गुज़श्ता 2 जुमों से ग़ज़वा तबूक के हवाले से गुफ्तगू चल रही है। ग़ज़वा उस जंग को या उस जिहाद को कहते हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस शरीक हों। और ग़ज़वा तबूक ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का आखिरी ग़ज़वा शुमार किया जाता है। 5 रजब 9 हिजरी जुमेरात को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के लश्कर के साथ मदीना मुनव्वरा से रवानगी इख्तियार फरमाई, कूच फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला मिली कि रूम का बादशाह, रूम उस वक़्त बड़ी सल्तनत थी और मुसलमानों की सल्तनत यकीनन मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकर्रमा और चंद कबाइल पर मुश्तमिल थी। जोग्राफिया के एतबार से, ज़ाहिरी अफवाज और क़ुव्वत और असलहा के एतबार से अगर देखा जाए तो मुसलमानों का और रूम का आपस में कोई जोड़ नहीं बनता था। लेकिन मुसलमानों के साथ जब अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ी ताकत का कोई सामना नहीं कर सकता। चुनाचे आपको इत्तिला मिली कि रूम का बादशाह एक बड़ी फ़ौज के साथ शाम के रास्ते से मदीना मुनव्वरा पर हमला आवर होने का इरादा रखता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर निकलकर उसका रास्ता रोकने का इरादा फरमाया। कोई मसलहत नहीं, कोई ताकत का खौफ व हरास नहीं। ये सारे खौफ व हरास उस वक़्त होते हैं जब अल्लाह का डर दिल से निकल जाता है। अल्लाह का डर वाहिद वो चीज़ है जो इंसान को हर किसी के डर से बाहर निकाल देती है और हर किसी के डर से इंसान को मुस्तगनी कर देती है। फिर किसी का डर रखने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम ऐलान फरमा दिया। चुनाचे सहाबा किराम ने तैयारी शुरू कर दी। एक तबका पीछे रहने वालों में से ऐसा भी था जिसका कुरान पाक ने खुद तज़किरा फरमाया है कि ये वो लोग हैं जो पीछे रहे और ऐसी हालत थी कि इनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जाना चाहते थे, असबाब नहीं थे, तो बादल न खास्ता न चाहते हुए बहती आंखों के साथ, बहते आंसुओं के साथ इनको रुकना पड़ा। चुनाचे इस ग़ज़वे की खुसूसियात में से बहुत सारी बातें हैं जिनका पहले भी कुछ तज़किरा हुआ। एक तो ये कि तंग हाली का ज़माना था, बहुत ज़्यादा तंग हाली थी और आगे खजूरों के बाग तैयार थे जिस पर सारी खुशहाली का दारो मदार था और गर्मी बड़ी शदीद थी। सफ़र बड़ा लंबा था। इससे पहले जितनी भी जंगें हुई सारी की सारी करीब करीब के इलाकों में चंद 100 मीलों के अंदर अंदर हुई। अब बाकायदा एक सल्तनत से निकलकर दूसरी सल्तनत की तरफ कूच करना था। सफ़र बड़ा लंबा था और मद्दे मुकाबल ताकत बहुत बड़ी थी। इसलिए ये ग़ज़वा
कई वजूहात की बुनियाद पर बड़ी अहमियत का हामिल था। चुनांचे यही वो मौका है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाते खुद मिंबर रसूल पर बैठकर चंदे की अपील फरमाई थी। और यही वो मौका है जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान में मुकाबला और मुसाबका हुआ था। और मेरा इस वाक़े को शुरू करने के एतबार से असल मकसूद भी खैर के कामों में मुसाबके को बयान करना था। अल्लाह ताला ने इंसानों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की सलाहियत और वसफ़ रखा है, ख्वाहिश रखी है। इंसान चाहता है कि मैं दूसरों से आगे बढ़ूं, और ये एक फितरी चीज़ है। लेकिन हम में और सहाबा इकराम में फ़र्क ये है कि हमने मैदान का गलत इंतखाब कर लिया। मुसाबका हम भी करते हैं, वो भी करते थे। मुकाबला हम भी करते हैं, वो भी करते थे। और मुकाबला जैसे हमारी फितरत में है, उनकी फितरत में भी था। लेकिन उन्होंने सही मैदान में मुकाबला किया है और हमने गलत मैदान में मुकाबला किया। बस फ़र्क इतना सा है। अगर हम उस गलती को सुधार लें तो अल्लाह की मदद आ सकती है, सारा मामला दुरुस्त हो सकता है। अब उनके दरमियान में मुसाबका क्या था? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हालात अच्छे थे। बस औक़ात ऐसे होता है, अल्लाह ताला की तरफ से फरावानी के अय्याम चल रहे होते हैं, हालात निस्बतन अच्छे थे आम हालात की बनिस्बत। और वो सारी ज़िंदगी ये कोशिश करते ही रहे हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी मामले में तो आगे निकल जाऊं, ये कोशिश करते ही रहे हैं। चुनांचे इस मौके पर दिल के अंदर ख्याल आया कि आज मौका है, आज तो बहरहाल मैं आगे निकल ही जाऊंगा। चुनांचे इन्होंने अपना जितना सामान था उसको निसफ निसफ किया, आधा आधा किया, आधा घर छोड़ आए, आधा ले आए। काफ़ी सामान था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी लेके आए, थोड़ा बहुत जितना भी था उनके पास। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े सवाल समझने की ज़रूरत है, वो हम सब मुसलमानों के लिए अहमियत का हामिल है। अल्लाह ताला, मैं अक्सर कहता रहता हूँ, अपने बंदों को नवाजना चाहते हैं, महरूम करना नहीं चाहते। अब नवाजने का अंदाज यहां हमें समझाया गया है। अल्लाह से बहुत कुछ पाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि इंसान बहुत खर्च करे तो फिर अल्लाह से ज़्यादा कुछ पा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी पोटली लेकर आए, गठड़ी लेकर आए। आपने ये नहीं पूछा कि क्या लाए हो, खोल के दिखाओ। ज़रूरत तो जो लाया हुआ सामान था उसी की थी ना जी। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि पीछे क्या छोड़ कर आए हो। ये नहीं पूछा कि लाए क्या हो, बल्कि ये पूछा कि पीछे क्या छोड़ कर आए हो। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम छोड़ आया हूं और हमारे लिए ये काफ़ी है, हमारे लिए ये काफ़ी है। तो मकसद ये था कि जो घर में था वो सारा कुछ ले आया हूं। यहां हमें ये बात समझाई जा रही है कि अल्लाह के नवाजने का मदार जो तुम खर्च कर रहे हो उसकी मिकदार पर नहीं है, बल्कि खर्च करने वाले की कुर्बानी पर है। एक आदमी के पास 100 रुपये है, वो 100 का 100 अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देता है। दूसरे के पास 1000 रुपये है, वो 500 अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। तीसरे के पास लाख है, वो 50,000 अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे। चौथे के पास करोड़ है, वो उसमें से लाख अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा है, 10 लाख अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हैं। तो कुर्बानी उस 100 वाले की ज्यादा है, वो अपना कुल सरमाया अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा है, उसकी कुर्बानी ज्यादा है, इसलिए उसका अजर 10 लाख वाले से ज्यादा होगा।
10 लाख वाला अपनी मालियत का 10% खर्च कर रहा है, वो 100% खर्च कर रहा है, इसलिए उसकी कुर्बानी ज्यादा है। तो जैसे ही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाल सुना, तो वो सारा बात दिल से निकल गई कि इनसे आगे निकलना मुमकिन नहीं है। आपने पूछा कि पीछे क्या छोड़ कर आए हो? अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम छोड़ आया हूं। और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला से पूछा कि आप क्या छोड़ कर आए हो? उन्होंने कहा, जी आधा छोड़ ही आया हूं, आधा छोड़ आया हूं। और ये वो मौका था कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरे लश्कर के 1/3 हिस्से का सारा खर्च उठाया था। लश्कर इतना बड़ा था कि रजिस्टर में नाम लिखने मुश्किल हो गए थे, और इतने बड़े लश्कर के 1/3 हिस्से का सारा खर्च, सवारी, सामान, आने जाने के सारे मामलात, वो तन्हा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने उठाए थे। इसी मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बशारत सुनाई थी कि अल्लाह ताला ने, या उस्मान, तुम्हारी अगली पिछली सारी खताएं माफ़ कर दी, अब तुमसे कोई पूछ नहीं होगी। लेकिन वो शुक्रगुजार लोग थे, इस छूट से खताओं में नहीं पड़े और ज़्यादा मोहतात ज़िंदगी गुजारी है। और ये वही बात है जो अल्लाह ने अपने रसूल के बारे में कुरान पाक में इरशाद फरमाई कि ऐ पैगंबर, हमने आपकी अगली पिछली सारी खताएं माफ़ कर दी हैं। अल्लाह ने अपने रसूल को फरमाया, रसूल ने अपने सहाबी को फरमाया, सुभान अल्लाह। तो चुनाचे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मौका पर कहा भी कि अल्लाह के रसूल, आपकी अगली पिछली खताएं अल्लाह ने माफ़ कर दी हैं, आप फिर भी इतनी मुशक्क़त उठाते हैं, रात भर नफल पढ़ते हैं, पाँव पे वरम आ जाता है और पूरी पूरी रात खड़े रहते हैं मुसल्ले पे, आँखों से आंसू बहाते हैं, लंबे सजदे, लंबे रुकू। तो आपने ये इरशाद फरमाया कि आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अल्लाह की तरफ से जब छूट मिलती है तो अल्लाह वाले और इबादत में इजाफा कर लेते हैं ताकि अल्लाह की इस इनायत का शुक्र अदा किया जा सके। और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने भी अपने शुक्रगुजार बंदे होने का सबूत फराहम किया। इतना खर्च करने के बावजूद भी अहादीस में यह बात मनक़ूल है कि 10-10 आदमियों के हिस्से में एक एक ऊंट आया था। एक आदमी ऊपर सवार होता था, 9 चलते थे, फिर वो उतरता था, दूसरा सवार होता था। और ये वो लोग नहीं थे कि सारे रास्ते उस पर सवारी होते रहे, ऊंट को खाली भी चलाते थे कि ये ऊंट की बारी है। 10 भी बारी बारी सवार होते थे तो उतना ही सफर फिर ऊंट को भी अकेला चलाते थे ताकि उसको भी सहूलत मिले। लंबा सफर, मुशक्कत का सफर, गर्मी बेतहाशा, ऐसे में 10-10 आदमियों को एक एक ऊंट हिस्से में मिला और बारी बारी उस पर एक एक सवार होते थे। तो ऐसा मुशक्कत का ज़माना था। और कुछ ऐसे सहाबा बच गए थे कि जिनको ऊंट का 10वां हिस्सा भी मुयस्सर नहीं आया था, उनके बारे में कुरान पाक में है कि वो रोते हुए पीछे रह गए थे, उनको अल्लाह की तरफ से कोई पकड़ नहीं थी, अल्लाह की तरफ से उनके लिए दरगुजर थी। इसी वजह से इस जिहाद को जैशुल उसरा के नाम से भी ताबीर किया जाता है कि बड़ी तंगी का लश्कर था, तंगहाली का ज़माना था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कूच किया। रास्ते में कौम समूद की बस्तियां थीं, हमसे पहले कौमें हुई हैं, उनमें एक कौम समूद भी थी। उन पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ था और उन बस्तियों के निशानात बाकी थे, अरब के लोग जानते थे, उनमें मारूफ और मशहूर था, उस वक़्त तक खंडरात मौजूद थे। तो वहाँ से गुजरते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक को ढांप लिया, चेहरे को ढांप लिया और वहाँ से तेज़ी के साथ सफ़र फरमाया। सहाबा इकराम को भी यही इरशाद फरमाया
कि ये वो जगह है जहाँ पर कौम समूद आबाद थी और उन पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ था, तो चुनाचे यहाँ से तेज़ी के साथ गुजर जाना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल से भी हमें बड़ी रहनुमाई मिलती है। हमें उसको समझना चाहिए कि अल्लाह के अजाब की जब बात आ जाए, एक मोमिन का काम है कि वो डर जाए, उसके दिल के अंदर एक डर अल्लाह का पैदा हो जाए। बस वो डर जब से निकला है तब से हर कौम का डर हमारे दिल में पैदा हो गया है, और यही हमारी बर्बादी का सबब और जरिया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी ताकत से नहीं घबराए, ना सहाबाए किराम घबराए। जो पीछे 3 सहाबी जिनका वाकया शुरू किया था, इंशाअल्लाह उस पर बात करेंगे, वो भी किसी डर और खौफ की वजह से पीछे नहीं रहे थे, बस गफलत हो गई, मुकद्दर में ऐसे ही था। हमारे लिए इबरत के बहुत सारे सामान थे उसमें, तो किसी का कोई डर नहीं। लेकिन जहां अल्लाह के अजाब की बात आई तो चेहरा मुबारक भी डांपा, सर भी डांपा, सवारी भी तेज कर ली। ये एक मुसलमान और मोमिन की शान होनी चाहिए। लेकिन हम हैं कि अल्लाह का डर दिल में नहीं है, और हर उस मौके पर हम तमाशा बनाते हैं जहां पर अल्लाह का डर दिल में आना चाहिए। आंधी चलती थी तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम मस्जिद में आ जाते थे। सूरज गिरन हो जाता था, मस्जिद में आ जाते थे। चांद गिरन हो जाता था, मस्जिद भर जाती थी। सूरज गिरन, चांद गिरन, साइंस हमें बताती है कि ये एक कुदरती निज़ाम है। बेशक कुदरती निज़ाम है, लेकिन क़यामत की निशानियों में से है कि ये बेनूर हो जाएंगे। इनके बेनूर होने का तज़किरा चूंकि क़यामत के तज़किरे के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए फौरन एक मोमिन का काम है कि ऐसे मौके पर खौफ ज़दा हो और अल्लाह की तरफ रुजू करे, अल्लाह के घर की तरफ दौड़े। लेकिन हमारे सामने सारी सूरत हाल। एक दफ़ा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह तशरीफ़ फरमा थे, तो तंगहाली की कोई बात हुई तो फौरन एक बड़ा धमाका आसमानों में सुना गया। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए और आपने पूछा कि जिब्रील कहीं ये क़यामत तो नहीं आ गई, कहीं क़यामत तो नहीं आ गई। जिब्रील ने कहा कि अल्लाह के रसूल नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया है जो आपकी खिदमत में हाज़िरी की इजाज़त चाहते हैं। चुनांचे उन्होंने हाज़िर होकर अर्ज़ किया कि अगर आप चाहें तो फ़लाँ फ़लाँ पहाड़ों को हम याकूत का, सोने का और इन चीज़ों का बना दें, जिधर आप जाया करें ये आपके साथ साथ चला करें। ऐसा भी नहीं है कि वहाँ से लेने के लिए जाना पड़े। आजकल ATM कार्ड हमारी जेब में होता है, जहाँ मशीन नज़र आती है वहाँ डाल के पैसे निकाल लेते हैं। आपको इतनी भी ज़हमत नहीं करनी पड़ेगी। सोना, याकूत, जवाहरात ये आपके साथ साथ चला करेंगे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ सर मुबारक उठाया और अर्ज़ किया कि अल्लाह, मैं तो ये चाहता हूँ मुझे एक वक़्त खाना मिले, सैर होके खाऊं तो आपका शुक्र अदा करूं, दूसरी वक़्त मुझे ना मिले मैं सब्र भी करूं और आप से दरख्वास्त करूं, आपसे मांगूं। मैं तो ऐसी ज़िंदगी चाहता हूं। तो कहने का मकसद ये है कि थोड़ा सा कड़का सुना, चांद का बेनूर होना देखा, सूरज का बेनूर होना देखा, कौम समूद की बस्तियां देखी, फौरन दिल के अंदर एक खौफ और डर पैदा हो गया कि कहीं क़यामत तो नहीं आ गई, अल्लाह के सामने पेशी का वक़्त तो नहीं आ गया, अल्लाह के हुजूर हाज़िर होने का वक़्त तो नहीं आ गया। ये एक मोमिन की शान होनी चाहिए, लेकिन हम इस हवाले से बहुत गाफिल। बस इसी गफलत की वजह से हम पिट रहे हैं और ये गफलत हमें अपने दिलों से निकालनी चाहिए।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, वहाँ से वापसी हो गई। अल्लाह ताला ने फ़तह अता फरमाई, फ़तह से माला माल हुए। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए, मौजू को मैं बहुत ज़्यादा तूल नहीं देना चाहता, असल जो बात मैंने शुरू की थी उस बात की तरफ आना चाहता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस तशरीफ़ लाए, जब भी आप सफ़र से वापस आते थे तो मदीना मुनव्वरा से बाहर आप पड़ाव करते थे। कुछ फासले पर मदीना मुनव्वरा से बाहर आप पड़ाव किया करते थे, और उस पड़ाव का मकसद ये होता था कि घरों में इत्तिला हो जाए। मर्द सारे जिहाद के लिए गए हुए हैं, अब वो वापस आ रहे हैं, घरों में ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, उनको इत्तिला हो जाए कि लश्कर वापस आ गया है, हमारे अफराद घर में आ रहे हैं। इसमें बड़ी हिकमतें हैं, बड़ी मसलहतें हैं। घर में सफाई सुथराई का एक निज़ाम कायम हो जाए और घर में मौजूद बच्चों को, ख़वातीन को, आने वालों का एक इंतज़ार, उसकी खुशी, उसकी फरहत महसूस होने लगे। जब आने वाला घर में आए, कई महीनों के बाद आया है, वो घर के इस माहौल को देखे तो उसकी सारी थकन उतर जाए, और मदीना मुनव्वरा से बाहर रहकर ये भी अपनी कुछ थकन उतार ले, ताकि जब घर में जाए तो थका मांदा ना हो, जाते ही बिस्तर पर गिर ना पड़े। और अगर कोई इसके साथ आकर इसका बच्चा, इसकी बच्ची, इसकी पोती, इसकी नवासी इसको मिले तो ये उसके साथ डांट डपट का मामला ना करे, बल्कि मोहब्बत की फ़ज़ा एक कायम हो जाए, खुशी की लहर एक घर के अंदर दौड़ जाए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाते तो मदीना मुनव्वरा से बाहर क़याम फरमाते। चुनांचे हमें भी चाहिए कि जब भी हम कहीं सफ़र पर गए हों, जब हम वापस आ रहे हों, तो घरों में छापे मारने की आदत अच्छी आदत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद नहीं फरमाया, और मिजाज शरीयत हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। घरों में इत्तला होनी चाहिए कि हम आ रहे हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह इतने के वक्त तक आ जाएंगे। बाज़ लोगों के सिक्योरिटी के मामलात हो सकते हैं, वो अपना पूरी इत्तला फराहम करना उनके लिए कि हम फ़लाँ जगह पहुँच गए हैं मुनासिब नहीं होता। अगर कोई ऐसे साहिब हैं तो वो भी किसी मुनासिब तरीके से कि इंशाल्लाह उम्मीद है कुछ वक्त तक पहुँच जाएंगे, तो इस तरह के अल्फाज में इत्तला कर सकते हैं, लेकिन घरों में इत्तला होनी चाहिए। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा के करीब पहुँचते थे तो एक इश्तियाक दिल में पैदा होता था, आपकी सवारी तेज़ हो जाती थी और आप अपनी सवारी को तेज़ कर लेते थे। उसमें बिलाशुबा मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत भी थी, जो हम में से हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है, लेकिन मदीना मुनव्वरा में आबाद अपने अहलो अयाल की मोहब्बत भी थी, जो उस तरफ को खींचती थी। चुनाचे जब भी आदमी किसी भी सफ़र से वापस आए, उसको ये कशिश महसूस होनी चाहिए कि मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। ये मसनून आमाल है, इन चीज़ों की तरफ हमारा जहन नहीं रहा। चुनाचे फिर जब एक दिन का वहाँ पड़ाव डालते, बस औकात बाद बच्चे भी मिलने के लिए वहाँ तक आ जाते, आप उन बच्चों को अपने ऊँट पर सवार फरमाते और मदीना मुनव्वरा में बच्चे बाहर आपके इस्तकबाल के लिए निकल आते। जो घर में जो पीछे कुछ मर्द होते वो भी आपके इस्तकबाल के लिए निकल आते। तो इस तरह से एक पुरजोश माहौल में आप मदीना मुनव्वरा में दाखिल होते और सीधे मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते। तमाम तर इश्तियाकात के बावजूद फिर भी अल्लाह के घर को फरामोश नहीं किया करते थे। इस वक्त हम देखें कि हमारी सूरत हाल क्या है। क्या हमारे किसी सफ़र का आगाज़ मस्जिद से है? क्या हमारे किसी सफ़र का इख्तिताम मस्जिद पे है? एक छोटी सी रस्म बाकी रह गई है, कहीं कहीं वो भी ख़त्म होती जा रही है, कि दूल्हा साहब जब निकाह के लिए जाते हैं तो वो ढोल की थाप पर मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं और वहाँ वीडियो बनती है, वो 2 नफल पढ़ते हैं, पता नहीं वज़ू भी होता है कि नहीं होता, अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये एक सफ़र है जिसका आगाज़ मस्जिद से करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि इसको भी बसद गनीमत समझना चाहिए, अल्लाह करे यही कायम रह जाए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सफ़र का आगाज़ मस्जिद से होता था और इख्तिताम भी मस्जिद पे होता था।
जब आप मदीना मुनव्वरा से कूच फरमाते तो तब भी मस्जिद में तशरीफ़ लाते सबसे आखिर में, और वहाँ पर नवाफिल अदा करते, अल्लाह से दुआ मांगते, उसके बाद फिर सफ़र शुरू फरमाते। जब वापस आते तो तहियतुल मस्जिद मस्जिद में आकर अदा फरमाते और फिर वहाँ पर मिलने जुलने वालों को मिलते, उसके बाद फिर अपने घर में तशरीफ़ ले जाते। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज था। और हम उम्मत मुस्लिमा ने आपकी इस दायमी सुन्नत के साथ क्या किया हुआ है, ये हम लोगों के सामने है। हालांकि इसमें वक़्त सरफ नहीं होता और सफ़र में बड़ी बरकत हो जाती है, बड़ी आसानी हो जाती है। नहाए धोए होते हैं, कपड़े पहने होते हैं, आमतौर पर सवारी अपनी होती है, तो आए मस्जिद के दरवाजे के पास ब्रेक लगाएं, अंदर आएँ, 2 नफल पढ़ें, अल्लाह से खैर की दुआ मांगें, सफ़र पे निकल जाएं। और सफ़रों में इतने ख़तरात उस वक़्त नहीं होते थे जितने ख़तरात आजकल हैं, और हम इसको महसूस करते हैं। और हमें पता है कि रोड के ऊपर अल्लाह ही की ज़ात हमें ज़िंदा वापस लाती है, वगरना हालात हमारे ज़िंदा लौटने के नहीं होते। जो कुछ हो रहा है हमारे सामने, ऐसे लगता है जैसे हम में से का हर शख्स रोड पे चढ़ने से पहले मौत की नियत कर चुका होता है कि मैंने मरना ही मरना है, अल्लाह बचा ले तो बचा ले, मेरा बचने का फिलहाल कोई इरादा नहीं। हर किसी की, हम सब की यही सूरत हाल। तो हमें ज्यादा चाहिए था कि हम अल्लाह के घर से अपने सफर का आगाज करते, उससे दुआ मांग के जाते और फिर आकर उसका शुक्र अदा करते। हमारा ज्यादा हक बनता था और हम इसको बिल्कुल फरामोश कर चुके। और फिर मस्जिद से आप जब निकलते तो फिर अपनी बेटी सैयदा फातिमा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ तशरीफ़ ले जाते, वहाँ पर उनसे मिलते, उनके घर में बच्चों से मिलते, फिर अपने घरों में तशरीफ़ ले जाते। हमारे यहाँ ये भी कोई मामूल नहीं है, बल्कि बेटियों के यहाँ ज़्यादा जाने को ऐब समझते हैं। और पता नहीं कहाँ से ये बातें मारूफ हो गई हैं कि अपनी बच्चियों के घर से तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, हाँ अलबत्ता जायदाद उनकी हड़प कर जानी चाहिए, उसकी खैर सल्ला है। तो पानी पी लिया करें, खाना खा लिया करें, जायदाद ना खाया करें। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए। तो बहरहाल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल में हमारे लिए बहुत सारी नसीहतें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपने अमल में लाएं। तो अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक बख्शे। इंशाअल्लाह ये मामला कुछ तवील होता जा रहा है, मेरा इरादा आज निपटाने का ही था, लेकिन जो असल बात अभी बयान करने की है जिसकी वजह से ये सारा मामला शुरू किया था वो अपनी जगह पर कायम है। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आइंदा जुमे इसको निपटा लें। अल्लाह ताला हम सब को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की तौफीक अता फरमाए।